आता है छोटा क्लास में। जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हो ये मैथ सब्जेक्ट का पेपर है प्रीवियर का जो पिछले साल हुआ था। तो इस साल जो आपका पेपर होने वाला है 17 फरवरी को, यानी कि कब, तो 17 फरवरी को जो भी पेपर देने जाएंगे हर एक स्टूडेंट क्लास 10th का वीडियो अंत तक वॉच कर लेना, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए जाएंगे, कैसा पेपर पैटर्न आएगा, कैसे आपको करना है, उसको समझाया जाएगा। बिना किसी तरीके अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर देना। और आप बोलोगे सर ये स्टैंडर्ड का है, ऐसा नहीं है, ये बेसिक के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो सीबीएसई अपने बोर्ड के आंसर देती है क्वेश्चन पेपर में, तो वो ये नहीं देती है बेसिक का स्टैंडर्ड, आपको सीधे आपकी वेटेज के अकॉर्डिंग आपको नंबर दिए जाते हैं, मार्क्स दिए जाते हैं। ठीक है, यानी आपको ये क्वेश्चन उठा के दे देगा वेटेज के अकॉर्डिंग, चाहे वो स्टैंडर्ड के पेपर में आया हो, तो उसी के क्वेश्चन उठा के बेसिक के में दे देगा, बेसिक को उठा के स्टैंडर्ड के में। तो ये वीडियो अंत तक वॉच कर लेना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करना, ताकि वो भी देखे, उन्हें भी समझ आए। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल कंप्रेस कर देना। और नेक्स्ट सब्जेक्ट का पेपर कौन सा कमेंट होता है, ताकि उसकी वीडियो हम आपके लिए ला दे। ठीक है, अब करते हैं स्टार्ट, समझो डिटेल में। ये दोस्तों मैथ सब्जेक्ट का पेपर है, मानक यानी स्टैंडर्ड का। बेसिक वाले भी इसको देख सकते हैं, क्योंकि उनके लिए जो सबसे ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है वो इसी से आएंगे, इसी पेपर से। ठीक है, तो समझ लेना। पेपर 3 घंटे 80 नंबर का होगा, चाहे बेसिक हो स्टैंडर्ड के हो। उनके इंस्ट्रक्शंस भी सेम, बेसिक स्टैंडर्ड वाले हो, पेपर भी लगभग सेम आएगा। ठीक है, अब चलते हैं। आपका पेपर होगा, उसमें 38 प्रश्न होंगे, सभी प्रश्न आपको करने हैं। आपका प्रश्न पत्र 5 खंड विभाजित होगा, यानी ABCDE। खंड क्या होगा, यानी सेक्शन ए होगा, इसमें आपके टोटल 20 होंगे, शुरू के 18 MCQ टाइप होंगे, बाकी के 2 आपके अभिकथन और तर्काधारित होंगे 1-1 नंबर के। उसके बाद खंड ख होगा, यानी खंड बी, सेक्शन बी, ये 21 से 25 तक के प्रश्न होंगे और ये 2-2 अंकों वाले होंगे। उसके बाद खंड ग होगा, यानी कि सेक्शन सी, ये होगा 26 से 31 तक, जो 3-3 अंकों वाले 3-3 मार्क्स के होंगे। खंड ग होगा, यानी कि आपका ये होगा सेक्शन डी, इसमें 32 से 35 तक के क्वेश्चन होंगे, जो 5-5 अंकों वाले होंगे, और इसमें आपको ऑप्शन दिया होगा, ऊपर वाले करो या फिर नीचे वाले। ठीक है, और कुछ के बाद खंड है, यानी कि ये आपका सेक्शन ई। ठीक है, इसमें आपके 36 से 38 तक के क्वेश्चन होंगे और 4-4 अंकों वाले होंगे। और इसमें आपको जो आखिरी का प्रश्न होगा, यानी कि आपका इसमें पैसेज आधारित होंगे, स्रोत आधारित होंगे, इस तरीके से आपके आएंगे। ठीक है, तो इसमें आंतरिक विकल्प भी दिया होगा, 2 प्रश्नों के उत्तर आप दे सकते हो, ऊपर में से या नीचे में से। ठीक है, वो समझते आगे, इस तरीके से में बोला गया। अब देख सकते हो खंड क्या है, ये 20-20 नंबर के होंगे। ठीक है, यानी 1-1 नंबर के 20 क्वेश्चन होंगे खंड क्या में, यानी खंड क्या पूरा 20 मार्क्स का रहने वाला है। जैसे कि सारे MCQ टाइप होंगे, इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो समझ लो। जैसे कि समांतर श्रेणी है, इसमें AP, इसमें देखो √18, √50, √98 का अगला चौथा पद, यानी आपको 14 पद चौथा पद बताना, 4/4 वाला। ठीक है, चौथा कि कौन सा पद आएगा इसमें इन चारों में से, तो उसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला ट्रैक को निकालना होता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसी तरीके से आएंगे। दूसरा, यदि x3 = sin A है, y3 = cosec A है, तो x² + y² का मान, यानी कि आपको x का और y इन दोनों के स्क्वायर का मान ज्ञात करना है, क्या आएगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और यहाँ पे देखते यदि 4 sec थीटा -5 = 0 है, तो कोट थीटा का मान ज्ञात करना है। कोट थीटा का मान क्या होगा इसमें पुट करने के बाद। ठीक है, ये बताना है। इस चीज क्वेश्चन ये सारी इंपॉर्टेंट है। जैसे दोस्तों समीकरण निकाय 3x + में 4y = 5 तथा 6x + में 8y = 7 द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार की सरल रेखाएं निरूपित हो रही है। इनमें से कौन सी सरल रेखा निरूपित हो रही है, समांतर हो रही है, प्रतिच्छेदी हो रही है, पाती हो रही है, एक दूसरे के लंबवत हो रही है, कौन सी हो रही है वो बतानी है। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके 1-1 नंबर के में। और इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी इसी तरीके से सारी इंपॉर्टेंट है। जैसे द्विघात समीकरण 5x² - 6x + में 21 = 0 के मूल्यों के योगफल तथा गुणनफल के अनुपात बताने, नहीं इस तरीके क्वेश्चन पूछा जाएगा। स्टैंडर्ड वाले में तो आएगा, बेसिक वाले में भी। और सबसे इंपॉर्टेंट है माध्य ज्ञात करना। जैसे यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे आपको आंकड़े दिए होंगे 2, 9, x + में 6, 2x + में 3, 5, 10, 15 का मध्य 7 है। तो इसमें मध्य आपको दिया हुआ है 7 है, तो x का मान ज्ञात करना है, नेक्स्ट का। ठीक है, तो पुट करके आपको सोल्व करना होगा, पक्का आएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है याला, या तो आपका हर किसी मात्रा प्रायिकता ज्ञात करने वाला। ठीक है, इसमें बोला एक थैला है जिसमें 1 से 40 तक के अंक की टिकटें है। ठीक है, यानी 40 टिकटें उसमें 1 से 40 तक की। और जैसे इसमें यदाचित एक टिकट निकाली जाती है और निकाले गए टिकट की जो अंकित संख्या होगी वह 7 का गुणनफल होने की प्रायिकता बतानी है। 7 का गुणनफल कौन कौन सी होगी उसकी प्रायिकता आपको बतानी होगी। ठीक है, तो इसको आपको पूरा सॉल्व करना है, ये बहुत ही ईजी है इसको करना। ठीक है, इससे पूछा जाएगा। 8वां देखो, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्याखंड जो वृत्त के केंद्र पर 60 का कोण अंकित करता है वह का परिमाप ज्ञात करना है। इसमें आपको परिमाप ज्ञात करना है, इसमें आपको त्रिज्या दी हुई है। ठीक है, नहीं और आपको दिया हुआ है, बस आपको परिमाप का फॉर्मूला पुट करो, उसमें ये आपको 60 का कोण भी दिया हुआ है, बस ये संख्या पुट करके आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वही बात आगे चलते 9वां
नोवे में दिया हुआ है, इसमें भी आपको 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले की विड्थ दिया हुआ है। ठीक है, इस तरीके से उसका जो चाप होगा 10 होगा। ठीक है, सेंटीमीटर लंबी है। इस चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर आंतरिक कोण, यानी आपको कोण बताने कितने का कोण बनाएगी, 120 का, 6 का, 150 का, 75 का, इस तरीके से पूछे जाएंगे स्टूडेंट वाले में, बेसिक वाले में भी। दोस्तों वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 281 तथा 1249 को भाग करने पर क्रमश 5 तथा 6 शेषफल देती है, यानी आपको बताने में से कौन सी संख्या है जो इन दोनों को भाग करने पर ये 5 और 7 शेषफल निकलेगा। ठीक है, इनमें से कौन सी संख्या वो बतानी है, इस तरीके से पूछे जाएंगे। और दोस्तों समांतर श्रेणी 3, 6, 9, 12 और 111 के पदों की संख्या, नहीं आपको संख्या ज्ञात करनी है। समांतर श्रेणी वाला क्वेश्चन है, ये आएगा एमसीक्यू वाले में भी, बेसिक हो या स्टैंडर्ड वाला हो, बस इतना फर्क होगा। बेसिक वाले में ये 2 नंबर के में आ सकता है, तो कर जाना। और बाद 12वां, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की एक जीवा है, वह वृत्त के केंद्र पर समकोण आंतरिक करती है, तो जीवा की लंबाई, यानी आपको इसमें जीवा की लंबाई बतानी है। ठीक है, जीवा की लंबाई क्या होगी इसमें से, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बेसिक वाले में भी आएगा, स्टैंडर्ड वाले में भी, एमसीक्यू में बता देख सकते हो। इसमें एलसीएम वाला भी आएगा, 1 नंबर के में, बेसिक स्टैंडर्ड दोनों में आएगा। एमसीक्यू वाले की 3 संख्या आपको दे दी जाएगी, उसका एलसीएम क्या करना रहेगा, एलसीएम नहीं आएगा तो एचसीएफ आ जाएगा, तो एलसीएम एचसीएफ वाला कर जाना। क्लियर, और बता के हम देख सकते हैं 14 क्वेश्चन, यदि दो सहभाज्य संख्याओं का गुणनफल 553 है तो उनका एचसीएफ ज्ञात करना है। दोस्तों एचसीएफ आ गया ना, तो ये एचसीएफ एलसीएम वाला भी आपका आएगा और इंपॉर्टेंट पक्का आएगा एमसीक्यू वाले में। उसके बाद है 15वां, यदि अल्फा तथा बीटा, यानी अल्फा बीटा आपको दी होगी, इसमें पी एक्स दिया हुआ इक्वल है के एक्स स्क्वायर में -30x प्लस में 14 के शून्यांक है, तो अल्फा प्लस में बीटा है इक्वल में अल्फा बीटा है, तो के का मान, आपको इसमें के का मान ज्ञात करना है। ठीक है, अल्फा बीटा वाले फॉर्मूला पुट करके, ठीक है, इस हिसाब से। तो इसका आंसर क्या आएगा वो आपको बताना है, इस तरीके से पक्का आएंगे, बेसिक में भी आएगा, स्टैंडर्ड में भी आएगा, बस बेसिक में 2 नंबर का पूछा जा सकता है। उसके बाद 16 क्वेश्चन, यहाँ पे आपको आकृति दी हुई है, इस तरीके से इसमें RJ तथा RL वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्शरेखा, यानी इस तरीके से 2 स्पर्शरेखा खींच दी। ठीक है, जिसमें इस तरीके से बोला गया। ठीक है, स्पर्श रेखाएं खींची गई, ये कौन सी, RJ और RL, यानी RJ और RL इस तरीके से 2 स्पर्श रेखाएं खींच दी इन्होंने। ठीक है, इस तरीके से यूं करके यूं खींच दी 2 स्पर्श रेखाएं। ठीक है, यदि RJL है, ये आपका 42, यानी ये आपका 42 दिया हुआ, ये 42। ठीक है, तो यहाँ पे JOL की माप बतानी है आपको, इसको आपको JOL, ठीक है, आपको इसका बताना माप क्या होगा इनमें से वो बताना है। ठीक है, इस तरीके से पूछा जाएगा। ये बात इस तरीके से आकृति बेस है, ये स्टैंडर्ड वाले में ज़्यादा आएंगे, बेसिक वाले में थोड़े कम आएंगे। ठीक है, बस इतना फर्क होगा बेसिक स्टैंडर्ड में, बाकी क्वेश्चन सेम ही इस तरीके से आएंगे। जैसे दी गई यहाँ पे आकृति दी होगी, इसमें एंगल ABC है, इस तरीके से दे दिया गया ABC, इसमें DE ये DC है, और यदि AD इतना दिया हुआ है 2.4 सेंटीमीटर, डी भी दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर तथा ए दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, तो ए सी की लंबाई ज्ञात करनी है आपको, इसकी लंबाई बतानी है ए सी की, इसकी लंबाई क्या होगी इन चारों में से। ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद दोस्तों अगला 18वां, यहाँ पे आपको यदि 7.5 मीटर लंबा सीधा खड़ा खंबा, आपको खंबा दिया हुआ है, ठीक है, और 5 लंबी छाया, उसकी जो छाया यहाँ पे बन रही है, यहाँ पे पानी से यहाँ पे जो शेडो बन रही है, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे शेडो बनता है, तो उस समय पर मीनार की छाया की ऊंचाई बतानी, मीनार की ऊंचाई क्या होगी। ठीक है, उसके बाद 19वां 20 होंगे, इस तरीके से अभिकथन वाले होंगे। इसमें बोला कि अभिकथन और तर्क दोनों सही है तो आपको ए वाला टिक करना है, दोनों सही रूप से व्याख्या कर रहे हैं तो ए होगा। ठीक है, और अभिकथन ए और तर्क दोनों सही है, परंतु जो तर्क है वो अभिकथन ए की सही व्याख्या नहीं करता, तो आपका जो बी है इसको आपको टिक करना है, नहीं बी आपको उसमें लिखना होगा, बी बस इस तरीके से। अभिकथन ए सही है परंतु तर्क आर गलत है, तो आपको सिंपल सी लिख देना है। ठीक है, 19वें का आंसर है। अभिकथन ए गलत है परंतु तर्क सही है, तो आपको डी लिख देना है। इस तरीके से आपको इसमें सिर्फ लिखना होगा। तो इस तरीके से ABCD एक समलंब है जिसमें DC है, AB है तथा E तथा F क्रमश AD तथा BC पर ऐसे बिंदु है जो इस तरीके से आपका बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें बोला है क्यों तर्क भी दिया हुआ है, क्यों बनाते हैं, क्योंकि किसी समलंब की जो समांतर भुजाएं होती है वह भुजाओं के समांतर कोई रेखा समांतर भुजाओं को समानुपात में बांटते हैं, इस तरीके से बोला गया है। ठीक है, अब बताने क्या ये उसे परिभाषित करें। और 20वां क्वेश्चन दोस्तों, शून्य बहुपद की घात परिभाषित नहीं होती। ठीक है, भाषित नहीं होती क्योंकि एक शून्येतर अचर बहुपद की घात 0 होती है। क्या ये सही है, तो हमको बताना होगा। ठीक है, इस तरीके से आएंगे, इस तरीके से आपके खंड क्या रहेगा। ठीक है, सेक्शन ए 1 नंबर, उसके बाद सेक्शन बी होगा, नहीं खंड है 2 नंबर वाला 5 क्वेश्चन होंगे। इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देख सकते हो, इस तरीके से ये वाला दोनों इंपॉर्टेंट है। 21वें का है, इसमें ऑप्शन दिया होगा 21वें ऊपर वाला का नीचे वाला। तो 21वें का बोला यदि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है, ठीक है, त्रिज्या वाला एक वृत्त है 3 सेंटीमीटर का, ठीक है, खींची गई 2 स्पर्श रेखाएं है, परस्पर 60 के कोण
पर झुकी हुई है। तो प्रत्येक स्पर्शिका की लंबाई ज्ञात करनी है। आपको इसमें लंबाई बतानी होगी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा बेसिक में भी। और आप यहाँ देख सकते सिद्ध कीजिए कि वृत्त के किसी व्यास के सिरे पर खींची गई जो स्पर्शिका होती है परस्पर समांतर होती है। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इस तरीके से पूछे जाएंगे, हो सकता है घुमा फिरा कर आपसे पूछा जाए। ठीक है, और जो 22वां मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात करने वाला आपका हर साल आता है और हर साल आपको पूछा जाता है। बस ये जो आपका बेसिक वाला होगा उसमें 5 नंबर का होगा, वरना 3 नंबर का। बस ये है स्टैंडर्ड वाले में 2 नंबर का दिया हुआ है। ठीक है, बस इतना फर्क है। बेसिक वाले में भी आएगा 3 से 5 नंबर वाले में। तो कर जाना, मान ज्ञात करना, tan थीटा sec 60 tan 45 इन सब की ज्ञात कर जाना किसके इक्वल होता है। ठीक है, 23वां देश तो दोबारा आ गया अल्फा बीटा वाला। और अल्फा बीटा वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसमें मान ज्ञात करने वाला आएगा बेसिक में भी, क्योंकि बेसिक में भी हमने करवाया है। ठीक है, और ये बात 24वां देख सकते हो, ए और बी। इसमें आपको सिद्ध करना है कि बिंदु आपको दे दिए जाएंगे 3 बिंदु, 3 0 6 4 -1 3। ये समद्वि विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, ये आपको सिद्ध करना है। और रेखाखंड को विभाजित करती है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएगी, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अनुपात याद करने वाले। ठीक है, समझ आया। और इसमें भी 24 में भी आपको ऑप्शन दिया होगा, ऊपर वाला कर नीचे वाला। 25वां दिया, 25 में एक डिब्बा है, उसमें 60 कमीजें है, जिसमें 48 अच्छी कमीज है, वो 8 के प्रमुख दोष है, यानी 8 खराब कमीज है, और 4 में छोटे छोटे दोष है, छोटे छोटे कमी है उसमें। और निगम एक व्यापारी केवल अच्छे कमीज ही स्वीकार करता है, नहीं जो बोला निगम और जो व्यापारी होता है वो अच्छी कमीज स्वीकार करता है, जबकि एक दूसरा व्यापारी अनमोल केवल उन्हीं कमीजों को अस्वीकार करते हैं जिसमें प्रमुख दोष होते हैं। तो इसमें आपको प्रायिकता ज्ञात करनी होगी। प्रायिकता वाले क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों पेपरों में। ठीक है, तो करके जाना। और ये बात देख सकते हो, इस तरीके से खंड ख भी कंप्लीट हो जाएगा, खंड गया होगा जी, आपके 3-3 मार्क्स के होंगे। और इसमें आपको हर एक में ऑप्शन दिया होगा, ऊपर वाला का नीचे वाला। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है अपरिमेय संख्या सिद्ध करना होता है। और ये क्वेश्चन आपका हर किसी में आता है, बेसिक हो या स्टैंडर्ड में हो। और ये 3 से 5 नंबर का आपका आएगा ही आएगा। तो ये कर जाने, इसमें आपको 3 दिया होगा, इसको सिद्ध करना होगा, अपरिमेय संख्या है। और कुछ क्वेश्चन इस तरीके से होंगे कि √2 प्लस में √3 है, इसका स्क्वायर है ये। ठीक है, और दिया गया है कि √6 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना होगा, यानी इस तरीके से पूछे जाएंगे। और बस 27 में ऑप्शन दिया होगा, ऊपर नीचे वाला इसमें आपको दिया हुआ है कि यदि एक समांतर श्रेणी, आपको श्रेणी दी जाएगी और उसका पद दे दिया जाएगा, 14 पद है, योगफल दे दिया जाएगा, यानी कि इक्वल कितना है। ठीक है, तो इसका प्रथम पद आपको ज्ञात करना, प्रथम पद भी दिया होगा 10 है, तो आपको इसमें 20वां पद ज्ञात करना होगा, यानी एनवा का पद होगा, यानी 20वां पद वो आपको ज्ञात करना है। बस फॉर्मूला पुट करना है, इसमें आपको ज्ञात कर लेना होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन पूछा जाएगा, बेसिक में भी आएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा जाएगा। बस घुमा फिरा कर आपको संख्या चेंज कर दी जाएगी, या फिर आपको जो इसमें है 20 और कोई सा पद पूछ जाएगा, नहीं पद वाला पक्का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ऑप्शन में भी आपको सेम ऐसे ही दिया होगा। और 28वां है, 28 में बोला है सिद्ध कीजिए कि एक वृत्त के जो परिगत समांतर चतुर्भुज एक सम चतुर्भुज होते हैं। आपको सिद्ध करना भी आ सकता है कि आपको सिद्ध करना होगा कि समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, जो समांतर चतुर्भुज है एक सम चतुर्भुज होता है, वो आपको सिद्ध करना होगा, इस तरीके से पूछे जाएंगे। और देख सकते हो आपको सिद्ध कीजिए, फिर से ये क्वेश्चन आ गया 3 नंबर के में भी सेम ऐसे ही आपका बेसिक वाले में भी पूछा जाएगा, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये कर जाना। इसमें क्या होता है, आपको एक साइड को सॉल्व करना होता है और ये बताना होता है कि ये दूसरी साइड के बराबर आता है कि नहीं। जैसे इसको सोल्व करोगे तो जो इसका इक्वल आएगा, आंसर आएगा वो ये आएगा, आपको ये सिद्ध करके बताना है। नहीं आपको ये आपकी लेफ्ट साइड आपको सोल्व करनी है, राइट साइड अपने आप आपकी बतानी होगी। ठीक है, इस तरीके सोल्व करने वाला आएगा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 30वां, 3 आपको सिक्के दिए होंगे, एक साथ उछाले आपने और निम्न की प्रायिकता ज्ञात करनी है, यानी कम से कम एक चिटाने की प्रायिकता क्या होगी। आपने एक सिक्के को 3 बार उछाला, ठीक है, तो कितने बार उछाला, 3 सिक्के, 3 निष्पक्ष सिक्के एक साथ उछाले, 3 सिक्के उछाले, 3 सिक्के अलग अलग है, एक साथ आपने उछाले एक बार, तो कम से कम एक चटाने की प्रायिकता क्या होगी वो आपको बतानी है। ठीक है, इस तरीके से है, यानी मात्र एक पटाने की प्रायिकता, यानी 2 चिट था, एक पटाने की प्रायिकता क्या होगी, इस तरीके से आपको बताने होंगे। और ये क्वेश्चन पक्का आएगा स्टैंडर्ड वाले में, बेसिक में भी आपको पूछा जाएगा। ठीक है, तो कर जाना जी भाई। 31वां क्वेश्चन है, 31 में बोला गया 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है जो चाप वृत्त के केंद्र पर समकोण बनाता है। तो इसमें क्या करना होगा, इसमें त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा, और इसमें जो ये आपका है, ठीक है, आपको ज्ञात करना होगा, यानी आपको त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना पूछा जाएगा, बेसिक स्टैंडर्ड दोनों वालों में, तो करके जरूर जाना। ठीक है, जिस बार खंड गया है इसमें 5-5 नंबर के होगा, इसमें क्वेश्चन दिया होगा ऊपर वाला का फिर नीचे वाला भी। ठीक है, बहुत से क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं। जैसे कि 32वां, इसमें के का मान ज्ञात करना होगा, इस तरीके से सबको संख्या दी जाएगी, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण वाला भी आएगा। और ठीक है, इसमें वर्तमान आयु ज्ञात करनी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक व्यक्ति की आयु अपने बेटे की आयु उसके वर्ग की दुगनी है, तो 8 वर्ष पश्चात इस व्यक्ति की आयु अपने बेटे की आयु से कितनी गुना अधिक होगी, 3 गुना में से 4 वर्ष अधिक है। तो आपको वर्तमान आयु, यानी आपको वर्तमान ज्ञात करनी होगी, इसमें बताया हुआ है कि वो इतनी उम्र का है अपने बेटे से। ठीक है, उसके बाद तो व्यक्ति की आयु है 8 वर्ष बाद
4 वर्ष हो जाती है, बढ़ जाती है, तो उसकी वर्तमान आयु आपको बताते हैं, इसी से पूछा जाएगा। और ऑप्शन दिया होगा 32 में ऊपर वाला कलर नीचे वाला। ये बात 33 में आपको नदी की जो चौड़ाई ज्ञात करनी होती है, ऊंचाई ज्ञात करनी होती है, ये सारी चीज़ें पूछी जाती है। ठीक है, इसके बाद 34 क्वेश्चन है 34वां, ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपका बेसिक वाले स्टैंडर्ड वाले में इस तरीके से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, इसमें आकृति दी जाएगी, इसमें इस तरीके से 2-3 साइड आपको दी जाएगी कि ये एंगल 1 इक्वल एंगल 2 के, ये FEC है, ये सिमिलर है एंगल GDB के, इस तरीके से दी जाएगा। आपको सिद्ध करना होगा कि ADE है, ये सिमिलर है एंगल ABC के, आपको सिद्ध करना होगा, इस क्वेश्चन पक्का आएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और एक क्वेश्चन से आपको दर्शाना होगा सेम ऐसे ही कि आपके दर्शाने वाले नहीं, आपको सिद्ध होता है ASA एंगल साइड एंगल, SAS होता है। ठीक है, इस तरीके से इनका आपको सिद्ध करना होता है कि ये एंगल इस एंगल के बराबर है कि नहीं, क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा। ठीक है, इस तरीके से होगा। उसके बाद इस तो 35वां क्वेश्चन है, 35वां ये आपका आएगा, ये आएगा इस तरीके से। इसमें क्या होगा, इसमें जो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात है, नहीं पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना आएगा, इसमें आपको क्या दी जाएगा, इसमें त्रिज्या दी जाएगी, उसकी ऊंचाई दी जाएगी बेलन की। ठीक है, उसका आपको ज्ञात करना होगा, वस्तु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। ठीक है, इसका पूरा क्षेत्रफल सब कुछ दिया होगा, बस आपको संख्या पुट करके फॉर्मूला डाल के आंसर निकाल लेना। उसके बाद खड़ एड़ा होगा, नहीं पूरे पेपर का आखिरी। ठीक है, नहीं सेक्शन नहीं होगा, इसमें आपको 4-4 नंबर के पैसेज दिए होंगे, यानी इस तरीके से आपको दिया होगा। ठीक है, 36वां क्वेश्चन कुछ भी दिया जाएगा, इस तरीके से पिक्चर वाला दिया जाएगा। ठीक है, या फिर आपका देख सकते हो इस तरीके से दिया जाएगा। ठीक है, इस तरीके से, या फिर आपका कुछ इस तरीके से भी दे दिया जा सकता है, इस तरीके से नहीं, इस तरीके पिक्चर डाटा आधारित आपके क्वेश्चन होंगे। और क्वेश्चनों के नीचे आपके इस तरीके से 3 प्रश्न होंगे। ठीक है, 1-1 नंबर के होंगे, उसके बाद जो दूसरा होगा 2 नंबर का होगा, तीसरा होगा 1 नंबर का, इस तरीके से दिया जाएगा। और इसमें आपको या तो दूसरे में ऑप्शन दिया जाएगा ऊपर वाला का नीचे वाला, या फिर तीसरे में ऑप्शन दिया जाएगा ऊपर वाला का फिर नीचे वाला। ठीक है, इस तरीके से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा पेपर 36वां 37वां और जो 38वां सेम इसी तरीके से पिक्चर आधारित होंगे, डाटा आधारित होंगे। पूरा पिक्चर का जो होगा इंपॉर्टेंट लाइन और सही आपको दे दी जाएगी। बस नीचे आपको कुछ 3 पॉइंट से दिए जाएंगे जो आपके मार्क्स डिवाइड करेंगे, 1, 2, 1 मार्क्स के। और जो सेकंड क्वेश्चन होगा इसमें ऑप्शन दिया होगा थे वाला ऊपर वाला फिर नीचे वाला, इनमें से कोई एक करना है। बस आपको पढ़ना है क्वेश्चन, ऊपर वाले जो डाटा उसको देखना है, उसके अनुसार आपको इसका आंसर दे देना है। ठीक है, इस तरीके से रहेगा। बेसिक वाला का भी सेम ऐसे आएगा, स्टैंडर्ड वाला का भी। आप कोई डाउट हो कमेंट में कर दो, और इस तरीके क्वेश्चन आपको जरूर कर जाने, और बहुलक मध्यक वाले भी आएंगे तो कर जाना। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, तो अपने फ्रेंड्स के पास वीडियो शेयर करना मत भूलना। हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।